हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है, इसी तरह से आप प्यार बनाए रखो। आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक सिंगापुर की जॉब से रिलेटेड है। और जिनका जो सवाल आया है वो है गुरप्रीत कौर। सबसे पहले आप लोगों को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ जो मेरे चैनल को लाइक करते हो, शेयर करते हो। इस तरह से और भी वीडियोस आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हो, तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखो। आज का जो कमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगापुर की जॉब से रिलेटेड। उनका जो कमेंट्स है पहले स्क्रीनशॉट पर देख लो। क्या है, उन्होंने लिखा है सर एस पास के रेस्टोरेंट कोटा है, उसका $8,000 मांग रहे हैं, सही है या कहीं। कहने का मतलब यह है गुरप्रीत कौर जी का है, तो उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट जॉब में जहां उनकी जॉब लग रही है उनके पास कोटा है, उनके पास कोटा है, यानी एस पास के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपको $8,000 एजेंसी फीस लग रही है, क्या ये सही है या गलत है, पूरा हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, और अगर सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, पोलैंड, यूरोप की कुछ और कंट्रीज में, माल्टा, इस तरह की कंट्रीज में आप जॉब लेना चाहते हो, और इसके बाद अगर आप मिडिल ईस्ट में भी, आप ओमान, कतार की एजेंसी जो जॉब रिक्रूटमेंट, अगर आप पाथवे देखना चाहते हो दुबई से माल्टा, तो एजेंसीज की डिटेल मेरे चैनल की वीडियो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है। और इस चैनल को जाके ज्यादा से ज्यादा देखो ताकि आपको सारी नॉलेज। मैं तो ये कहता हूं जिस कंट्री में आप जॉब करने जा रहे हो उस कंट्री की रिसर्च करना आपका फर्ज बनता है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जिस कंट्री के लिए मैं जा रहा, लाइक सिंगापुर के लिए आ रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क परमिट क्या होता है, एसपास क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एलिजिबिलिटीज है, तो कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकता। अब बात करते हैं जो एक कमेंट्स आया है, मेरी उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने एक नया चैनल बनाया RR इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा है। इस चैनल का लिंक जो है, इस जो स्क्रीनशॉट पर आ रहा है उसका जो चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, RR इन्वेस्टिंग एकेडमी। आपको यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, 50,000 रुपए की गारंटी इनकम अगर आप एक साल तक उस चैनल को जुड़ते हैं, और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज भी उस चैनल पर मिलेंगे। तो उस चैनल को जाके जरूर शेयर सब्सक्राइब करो। अभी नया चैनल है, जैसे जैसे अपलोड वीडियो आती रहेंगी तो उस चैनल को शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि सिंगापुर में अगर होटल की जॉब में इंडियन हो, अगर आप काम करना चाहते हो एस पास पर, तो सबसे पहले कोटा होना बहुत जरूरी है। बहुत सच है ये बात कि आप किसी भी सिंगापुर में किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर आप एस पास पर जॉब हो, चाहे वो कुछ भी जॉब हो, कैशियर हो सकता है, कुक हो सकता है, वेटर हो सकता है, सीनियर सुपरवाइजर हो सकता है, कोई भी। अब रेस्टोरेंट में अगर आपके पास कोटा है तो आप एलिजिबल हो एस पास के लिए। अब जो सैलरी जो होगी एस पास की वो $2,500 से ऊपर होगी, यानी कहने का मतलब आपका जो अप्लाई होगा वीजा ऑन द नाउ, जो रेट चल रहे हैं सैलरी क्राइटेरिया $3,000, तो आपको जो $3,000 आपको सैलरी क्राइटेरिया, लेकिन आपको कट एकोमोडेशन, जो एकोमोडेशन वगैरह ऐसा काट कोट के आपको 2,000 इन हैंड में कैश में मिलेंगे। यानी आपका लेवी वगैरह भी कभी कभी कंपनी आपके सैलरी से ही काटती है, वैसे कंपनी पे करती है। तो देखो जो रियल है मैं बता रहा हूं, जो अगर आप सिंगापुर में होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं आपको $2,200, $2,400, $2,500 आराम से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं होटल्स रेस्टोरेंट किस तरह का है, कौन सी क्विजीन है। मोस्टली अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में काम करते हो आपको $2,200 आपको मिल जाते हैं। 10-11 घंटे की जॉब होती है। तो देखो होटल इंडस्ट्री में थोड़ा लंबा होता है। अगर आपके पास कोटा है और आप एलिजिबल हो तो भाई आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं $2,000 अगर आपको कैश इन हैंड मिल रहे हैं तो आपके $8,000 जो आपके सैलरी है, तो आप सैलरी कंफर्म करना, किसी में आपको कम भी मिलती है कभी होटल इंडस्ट्री में। अगर देखो मैंने इतने देखे हैं लोगों को जो एसपास पर काम करते हैं, उनकी सैलरी 2,200 से 3,000 के आसपास होती है। एक्सपीरियंस वालों की मैं बात कर रहा हूं, फ्रेशर्स को $2,000-1,800 आपको मिलते, जैसे ओवर टाइम वगैरह आप करते हो तो 2,200 के आसपास। तो ये चीज आप अपने एजेंसी से कंफर्म करो कि मेरे को सैलरी कैश इन हैंड कितना मिलेगा। एक्चुअली में आपकी सैलरी $3,000 होने वाली है अगर आप फ्रेशर्स हो, लेकिन कैश इन हैंड आपको कितना मिलेगा, नगद में आपको कितना मिलेगा, $3,000 आपको सैलरी शो करेंगे। लेकिन आपका कुछ एकोमोडेशन का काट देंगे, ट्रैवल अलाउंस काट देंगे, आपका फूड एंड एकोमोडेशन का कुछ काट के, तो ऐसा आपका लेवी का, आपका टैक्सेस काट के मे बी आपको $2,000 दे। अगर आप $2,000 आपको कैश इन हैंड मिल रहे हैं तो $8,000 4 महीने में आप कवर कर सकते हो। लेकिन होटल इंडस्ट्री का ये फायदा कि आपको खाना पीना रहना मिल जाता है और थोड़ा लंबा आवर्स होता है, तो आपको सेविंग्स $2,000 अगर आपको मिलते हैं तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट लेना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से, आपकी क्या राय है, लेकिन अगर आपके $2,000 कैश इन हैंड में मिल रहे हैं आपको तो 4 महीने में कवर हो जाएंगे। 2 साल का एस पास का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 2 साल में आप कितना कमा सकते हो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि $2,000 इंटू 12, $24,000, 2 साल में $48,000।
तो हम कुल मिला के $50,000 के आसपास देख लेते हैं 2 साल में। तो $50,000 को 60 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, 30 लाख रुपए के आसपास आप कमा सकते हो 2 साल में, अगर इन फ्यूचर में रिन्यूअल होता भी नहीं है तो कहने का मतलब 8,000 से 5 लाख लगा के आप 30 लाख कमा सकते हो 2 साल में। लेकिन ये सब मेहनत की वजह से, ऐसा नहीं कि आपको सिंगापुर में आ रहे हो, होटल इंडस्ट्री में आप बिना काम करे आप आ रहे हो। बिल्कुल, अगर आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तो आपको हेल्पिंग का भी काम करना पड़ता है, वेटरगिरी का भी काम करना पड़ सकता है, सर्विंग फूड का भी कर सकता है, पैकिंग का भी काम हो सकता है, कुकिंग का भी हो सकता है, कटिंग वेजिटेबल्स का काम हो सकता है, क्योंकि जो छोटी छोटी कंपनी उसमें सब घुल मिल के काम करते हैं। तो डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको और भी सपोर्ट का काम करना पड़ सकता है। हो सकता है वॉशिंग भी हो, आपकी प्लेट्स वगैरह जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको भी धोना पड़े। तो जो अगर आप, ऐसा नहीं है कि आस पास अगर होटल इंडस्ट्री में काम करो तो यार आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा है कंपेयर टू ऑफिस वर्क, तो ये भूल जाओ कि ऑफिस वर्क तो होटल इंडस्ट्री में होने वाला नहीं है। तो अगर मेरे हिसाब से $8,000 एजेंसी फीस है, अगर आपको कैश इन हैंड, मैं फिर कह रहा हूं $2,000 हाथ में मिल रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आपको $2,000 नहीं मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। करीब करीब आपकी सैलरी एट प्रेजेंट सिंगापुर में आपको $2,000 यानी 1,20,000 तो कैश सैलरी मिलनी चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि तो 2 साल में आप 30 लाख के आसपास कमा सकते हो। आई होप सो आपको, आपका क्या सवाल है? अगर आपका कुछ सवाल है आप मुझे कमेंट्स करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।